हेलो बच्चों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और गोरखपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। किसका सिलेबस? बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। आज मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आते हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ। क्या आता है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के दो पेपर होते हैं, कंपनी लॉ फर्स्ट और कंपनी लॉ सेकेंड। ये हमारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट होते हैं, जो कंपनी लॉ और कंपनी लॉ सेकेंड होते हैं। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट होता है कास्ट अकाउंटिंग। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट होता है क्या? कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग के भी दो पेपर, कास्ट अकाउंटिंग कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट और कास्ट अकाउंटिंग सेकेंड। फिर आता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन में होते हैं, वो दो सब्जेक्ट में से कोई आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। वो दोनों सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि बीआरएफ। आप अगर बीआरएफ फर्स्ट लेते हैं तो आपको बीआरएफ सेकंड पढ़ना होता है। अगर आप क्या बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेते हैं, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेकंड पढ़ना होता है। ये टोटल ये दो सब्जेक्ट होते हैं, ये कंपलसरी पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं। कंपनी लॉ फर्स्ट, कंपनी लॉ सेकंड, फिर कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, कास्ट अकाउंटिंग सेकंड। फिर आता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या? कि दो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक। तो दोनों में से कोई एक का मतलब ये होता है कि आप बीआरएफ ले सकते हैं, यानी बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क ले सकते हैं, या आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं कंपनी के बारे में, कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, कंपनी में क्या डायरेक्टर्स के क्या वर्क्स होते हैं, प्रोमोटर्स के क्या वर्क्स होते हैं, ये सब चीज हम कंपनी में पढ़ते हैं। कंपनी के प्रकार क्या होते हैं। कास्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के क्या मतलब प्रोडक्शन में यूनिट्स कैसे निकालते हैं, टेंडर प्राइस कैसे निकालते हैं, ये चीज हम कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे गुड्स एंड सेल्स एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये ऐसे ही तमाम एक्ट को काम करते हैं बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं लीफो फीफो के बाद में, यानी कि कैसे क्या बोलते हैं किसी इन्वेंट्री को, यानी कि स्टॉक को मैनेज करेंगे। ये सब चीजें हम कहाँ सीखते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, इसको आप अच्छे से क्या बोलते हैं नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप पेपर को फिल कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, इसी में गड़बड़ कर देते हैं कि बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क लें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट लें, तब तक एग्जाम आ जाता है और बच्चे कंफ्यूजन में दिक्कत में पड़ जाते हैं। इसीलिए आप पहले ही फॉर्म भरते समय ध्यान दें कि आपको बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क लेना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेना है। क्यों ये बातें कही जा रही है? क्योंकि ये दो पेपर हैं, जो कंपनी लॉ और कास्ट अकाउंटिंग, ये तो कंपलसरी हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को समझे होंगे और आगे आपको कंपनी लॉ से रिलेटेड, कास्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिजनेस लेबोरेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड और इन्वेंट्री से रिलेटेड वीडियो हमारे इस YouTube चैनल यूट्यूब या कॉमर्स वाले पे आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उनको गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपडेटेड बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अच्छे से पता चल सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।